हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें अपनी यूनिट चल रही थी 15.1। उसमें अपन ने 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। बाकी के शेष जो भी 2-4 क्वेश्चन बचे हैं वो अभी अपन इसको सॉल्व आउट करेंगे। 21 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में अब अपन पढ़ेंगे 22 क्वेश्चन। इसमें कहा है कि उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। इसने कोई सारणी दे रखी है, इसको अपन को फाइंड आउट करना है। तो अपन को सारणी कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, उदाहरण नंबर 13 ये जो बना रखा है ऐसा अपन डायग्राम बना लेते हैं ताकि अपन का काम क्या हो जाए, इजी हो जाए। देखो क्या बोल रहा है ये, कोई पास से को फेंक रखा है तो इसकी छोटी सी टेबल बना लेंगे अपन। ये ऐसे करके कुछ है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इधर की साइड 1 2 3 4 5 6 ये है। पहले तो अपन इसको ही बना लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे करके। तो अपनी सारणी बनके कंप्लीट हो गई है। ऐसी ही क्या अपन को सारणी बनानी थी जो इसके अंदर दे रखी है। ये भी एक पासा है और नीचे वाला रिजल्ट भी क्या है, एक पासा है। इसको फेंका गया है। आगे बात समझो, जैसे ये पासा इस पे 1 से लेके 6 तक अंकित है, ये पासा इस पे भी 1 से लेके 6 तक अंकित है। एक बार उछालोगे दोनों पे 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इस वाली सारणी में से। अब देखो ये कह रहा है कि एक स्लेटी पासे व एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिख लीजिए। तो अपन ने सभी जितने भी संभावित परिणाम होंगे वो अपन ने क्या लिख लिए, सारणी बना ली। अब देखो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों का योग। अब देखो ये क्वेश्चन तो अलग है, ठीक है, ये तो आप कर लेना। अपन डायरेक्ट कर रहे हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। इसमें सारणी दे रखी है और अपन को फाइंड आउट करना है कि 2 पासा आने की प्रायिकता क्या होगी, 3 आने की क्या होगी, 4 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 22, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अपन फाइंड आउट करेंगे। अपन ने सारणी बना ली है और जो क्वेश्चन में पूछा है, ये पूछा है कि दोनों पासों पे 2 आने की प्रायिकता 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें होगा 2 पासों को उछालने पे 2 पासों को उछाला जाता है। क्या किया जाता है, उछालने पर कुल संभावित परिणाम तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपको पता है क्या हो जाएंगे, 6 × 6 टोटल कितना आ जाएगा, 36 रिजल्ट आ जाएगा। अब सबसे पहले उसने कहा है कि 2 आने की प्रायिकता, यानी कि पहले पासे पे और दूसरे पासे पे जितना भी डिजिट है उनका टोटल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो कितनी बार आ रहा है ये, 1 बार। आगे बात समझ में, 1 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2। और फिर ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको जोड़ने पे टोटल क्या आ रहा हो, 2। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 2 कितनी बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है। 1 + 1 1 बट्टे टोटल क्या हो गया, 36। अब देखो 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे अपन। तो 1 और 1 2, ये तो नहीं होगा, एक तो ये रिजल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों का टोटल क्या होगा, 3। एक रिजल्ट कौन सा हो जाएगा, 2 और 1 टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से लिख लेंगे क्या, 2 बट्टे कितना, 36। इसको फाइंड आउट करोगे तो 1 बट्टे 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बट्टे 18। अब दोनों पासों पे 4 आने की प्रायिकता फाइंड आउट करनी है अपन को। क्या, 4 आने की प्रायिकता। तो देखो एक तो ये रिजल्ट हो जाएगा कि 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और किसी को जोड़ने पे 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ओनली फॉर 3 ऐसे रिजल्ट है जिसको जोड़ने पे आ रहा है। तो इसको घटा दो, काट लो, 1/12।
ये लो 1/12। ठीक है, अब उसने कहा है कि 4 का हो गया 5 आने की प्रायिकता। तो देखो एक तो 5 कहाँ से आ सकता है, इन दोनों से आ सकता है। एक 5 कहाँ से आ सकता है, इन दोनों से आ सकता है टोटल। और एक 5 कहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। और एक 5 कहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 1 और 4 5। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनका टोटल करें अपन तो कितना रिजल्ट बने 5। तो देखो 5 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4। तो इसको लिख लेंगे 4/36। इसको काट लो तो आएगा 1/9। तो अपन इसको लिख देंगे 1/9। अब दोनों संख्याओं का योग 6 आना चाहिए। तो देखो 6 आने के लिए एक तो ये रिजल्ट हो गया, ठीक है, एक ये रिजल्ट हो गया, और एक कौन सा हो गया, ये रिजल्ट हो गया। फिर आगे चलो, 6 आने के लिए ये रिजल्ट हो गया, और 6 आने के लिए ये रिजल्ट हो गया। तो कितने रिजल्ट हो गए, 1 2 3 4 5, 5 रिजल्ट हो गए। तो इसको लिखेंगे 5/36। कितना, 5/36। और कुछ भी आ रहा है क्या कि टोटल करें तो रिजल्ट 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 5। इससे करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, फिर 5 आना चाहिए। 5 की बात चल रही है ना, 6 की बात चल रही है, तो 6 के लिए ये भी इंक्लूड होगा। और किसी से आ रहा है क्या 6, कि किसी को भी जोड़ें तो रिजल्ट 6 बन जाए। बन रहा है क्या, 7 हो गया, ज़्यादा हो गया। और यहाँ से कोई सा भी ऐसा रिजल्ट नहीं है जो बन रहा हो। तो ये कितना आएगा 6 के लिए, 5/36। कितना आएगा, 5/36। तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे, 5/36। अब 7 के लिए चलो, कि ऐसा क्या करें अपन कि टोटल रिजल्ट क्या बन जाए अपना 7। तो देखो एक तो ये रिजल्ट रहा, ठीक है, एक ये रिजल्ट रहा, एक ये रिजल्ट रहा। आगे बात समझ में। फिर आगे चलो, इसमें से 7 के लिए ये रिजल्ट रहा, 7 के लिए ये रिजल्ट, 7 के लिए ये रिजल्ट। कितने रिजल्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखेंगे, 6/36। इसको काटोगे 1/6। इसको लिख लेंगे 1/6। 8 का दिया हुआ है, 8 कितनी बार आ सकता है। तो देखो 8 के लिए फाइंड आउट करते हैं अपन कि इसने दे रखा है वो सही है क्या। 8 पहली पंक्ति में बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। दूसरी में बन सकता है, तीसरी में बन सकता है, चौथी में बन सकता है, पांचवी में 5 और 3 8, और 6 2 8। 1 2 3 4 5, 5/36। इसका मतलब इसने सही दे रखा है। अब अपन फाइंड आउट करेंगे कि इसको 9 आने की प्रायिकता। तो देखो इसमें तो है नहीं, इसमें आएगा 1, फिर आगे चलो 2, फिर आगे चलो 3, फिर आगे 4। तो क्या रिजल्ट आएगा, 4/36, यानी कि 1/9 रिजल्ट आ जाएगा। अब अपन को फाइंड आउट करना है कि रिजल्ट कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 6 और 4 10, 5 5 10, और यहाँ से 6 और 4 10। ऐसा कितना रिजल्ट होगा, 3 रिजल्ट होगा। तो 3 बट्टे में अपन कितना लिखेंगे, 36। रिजल्ट कितना आएगा, 1/12, 1/12। फिर आगे चलो, फिर अपन को काउंट करना है क्या, 11 आने की प्रायिकता। तो देखो 6 और 5 11, 6 और 5 11। दो ही ऐसी कंडीशन है जहाँ पे 11 आ सकता है। तो 2/36 यानी कि 1/18। फिर देखो क्या बोल रहा है ये, 12 आने की प्रायिकता। तो 12 एक बार ही आ सकता है। दोनों संख्याओं का योग 6 और 6 कितनी बार, एक बार। तो 1/36। तो अपन ने सारणी को कंप्लीट कर लिया है। अब उसने एक और क्वेश्चन अपन से पुटअप किया है जिसको अपन फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इसने सेकंड नंबर पूछा है। क्या पूछा है, एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हैं। कुल परिणाम कितने, 11। हाँ 11 हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक के। ये बोल रहा है कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, सकारण उत्तर दीजिए। तो क्या है, प्रत्येक की प्रायिकता 11 है क्या। तो अपन लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं है। क्या
1/11 नहीं है। उसने कहा है कि कारण दीजिए, तो अपन ने एक एक को फाइंड आउट करके दिखाया है और उसका अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि अपन इससे सहमत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक की प्रायिकता अलग अलग आ रही है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। अब पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक खेल में 1 रुपये के 3 सिक्के, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अब देखो एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या रिजल्ट बन सकता है। पहली बार उछाला तो एच एच एच, तीनों बार ये रिजल्ट आ सकता है। आगे बात समझ में। दूसरी बार कौन सा रिजल्ट आ सकता है, एच एच टी आ सकता है। ठीक है, दूसरी बार को अपन कुल टोटल परिणाम याद कर लेंगे कि कितना रिजल्ट आ सकता है। देखो इसका सॉल्यूशन बताएं आपको, तो एक सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितने आएंगे, कितने आएंगे 2, और उसको अगर एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितने बनेंगे 8। देखो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम और वो कितने होने वाले हैं, कितने होने वाले हैं। एक बार में 2 आता है तो 3 बार में कितने आ जाएंगे 8 ऐसे रिजल्ट होंगे। ये रिजल्ट हो गया। फिर एच टी टी ये रिजल्ट हो सकता है। फिर देखो तीनों में क्या हो सकता है, टी 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 हो सकता है। आगे बात समझें। फिर क्या हो सकता है, टी टी एच हो सकता है, समझ गए। और क्या हो सकता है, टी एच एच हो सकता है। आगे बात समझ में। और क्या हो सकता है, टी एच टी हो सकता है, एच टी एच हो सकता है। कितने परिणाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन परिणामों में से कोई भी एक परिणाम आ सकता है। तो संभावित कुल कितने परिणाम हो गए, 8 परिणाम हो गए। आगे बात समझो। अब नेक्स्ट पढ़ो कि वो क्या बोल रहा है। और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पे, अर्थात 3 चित या फिर 3 पट होने पर हनीफ खेल को जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाता है। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता याद कीजिए। उसने ऐसा कहा है कि कोई हनीफ नाम का, हनीफ है या फिर हनीफ है, इसने बोल रखा है हनीफ है। हनीफ नाम का क्या है, कोई लड़का है जो ये बोल रहा है कि या तो हेड 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 ही आए या फिर टेल 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 ही आए। ऐसा आने पे तो वो क्या कर रहा है, जीत रहा है, और ऐसा नहीं होने पे वो क्या कर रहा है, हार रहा है। तो उसके जीतने और हारने की प्रायिकता अपन दोनों रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो हनीफ नाम का लड़का है, ये जीतने की कंडीशन रख रहा है कि या तो चित चित आए या फिर पट पट आए। आगे बात समझ में। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, या तो उस पर हेड 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 या फिर टेल 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 ही आए। तो लिख लेंगे अपन क्या, हनीफ के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता, और वो क्या हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन कहाँ कहाँ बन रही है, ऐसी सिचुएशन 2 बार ही बन रही है, 1 बार और 2 बार। तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, 2/8। इसको कैलकुलेट कर लो, 1/4। तो उसके जीतने की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/4। अब लिखेंगे हनीफ के हारने की प्रायिकता, के हारने की प्रायिकता, और उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, 1 - 1/4 यानी कि 3/4। ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, हनीफ के हारने की प्रायिकता। अगर टोटल 8 था उसमें से 2 चले गए, कितने बचे, 6 बचे। तो 6 में वो हार रहा है, टोटल परिणाम 8। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, 3/4। या फिर नहीं होने की प्रायिकता 1 - PE होने की प्रायिकता, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3/4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ये बोल रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है
तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसने पहला पूछ रखा है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, यानी कि 5 नहीं आना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन ने पीछे पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 13, इसकी सहायता से करेंगे अपन क्या, क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। इसने कहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम, बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, 6 × 6। आगे लिख लेंगे परिणाम, और वो कितने हो सकते हैं, 2 पासों को फेंक रहे हैं तो 6 × 6, टोटल रिजल्ट कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसका कहने का मतलब है किसी भी पासे पे क्या नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। तो देखो पहली लाइन में एक बार 5 आ रहा है, दूसरी में आ रहा है, तो ऐसा कितनी बार आ रहा है, 5 बार, तो 6 बार तो सीधा हो गया, प्लस 6 बार इधर से हो गया, और 5 5 क्या है, 2 बार है, तो कितनी बार हो गया, टोटल 11। तो देखो लिख लेंगे इसके पहले का सॉल्यूशन। आप इसको फाइंड आउट करोगे ना, तो देखो आपको 5 5 दिखाई देना चाहिए। तो एक तो इस लाइन में पूरा पूरा 5 5 आ रहा है, और एक बार इस लाइन में, तो ये जो 5 5 है ये 2 बार काउंट होगा, 6 इधर से 6 इधर से, तो टोटल रिजल्ट कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 में से 1 कम कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 11। उसने पहला क्वेश्चन अपन से पूछा है कि 5 नहीं आने की प्रायिकता, ये तो पूछा है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो 5 नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, तो वो क्या हो जाएगी, देखो कितनी बार आ रहा है, 5 11 बार, बट्टे में 36, तो ये रिजल्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। फिर आगे चलो, 5 कम से कम एक बार आएगा, क्या आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो देखो ये है 5 नहीं आने की प्रायिकता, तो अपन ने निकाला है अभी तक ये रिजल्ट गलत है। क्या निकाला अपन ने, 5 नहीं आने की प्रायिकता, तो 5 कितनी बार आ रहा है, 11 बार। एक बार सुनो, दूसरा फाइंड आउट करेंगे, क्या, 5 आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, तो 5 कितनी बार आ रहा है, 5 11 बार आ रहा है, तो 11/36। आ गई बात समझ में। तो देखो टोटल रिजल्ट 36 है, उसमें से 11 आ रहा है, तो 36 में से 11 घटा लो तो क्या आ जाएगा, 25। कितनी बार 5 नहीं आएगा, 25 बार क्या 5 नहीं आएगा, और 11 बार 5 आएगा। तो अपना सॉल्यूशन हो गया है, एक पासे को फेंका कितनी बार, 2 बार, टोटल परिणाम 36। उसने कहा है 5 आने की प्रायिकता, तो 5 कब कब आ सकता है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन। यहाँ पे क्या 1 5 2 5 3 5 4 5, और यहाँ पे 5 5, फिर क्या आएगा 5 6, सॉरी 6 क्या आएगा 5 आएगा, और इधर से चले अपन तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, तो 6 परिणाम तो ये हो गए, 6 ये हो गए, 5 5 क्या है 2 बार है, तो एक बार घटा देंगे, टोटल परिणाम कितने हुए 11। तो 5 आने की प्रायिकता 11/36, 5 नहीं आने की प्रायिकता 11 घटा दो, बाकी का रिजल्ट क्या आ जाएगा 25, 25/36। तो अपना क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ेंगे अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, इससे कारण उत्तर दीजिए। पहला मतलब कि सॉल्यूशन करेंगे 25 में, और उसमें पहला है अपन को सही और गलत का रिजल्ट लेके आना है। पहला ये बोल रहा है यदि 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट या प्रत्येक एक बार, अतः इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 होगी, नहीं होगी। देखो क्या बोल रहा है, ये 2 सिक्कों को उछाला जाता है, तो 2 सिक्कों को उछालेंगे तो टोटल रिजल्ट 2 × 2 कितना बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए। अब मान लो इसमें हेड हेड आ गया, टेल टेल आ गया,
एच टी आ गया या फिर टी एच आ गया। टोटल 4 परिणाम हो गए। इनमें से कोई भी रिजल्ट निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2/4, इसमें 2/4, इसमें 1/4 और इसमें 1/4, ये रिजल्ट ही तो लिखेंगे। तो इसने कहा है कि तो इनके 3 संभावित परिणाम कौन कौन से, 2 चित, ठीक है, आगे चलो, या फिर 2 पट, ठीक है, या फिर प्रत्येक बार, या फिर प्रत्येक एक बार, यानी कि इनमें से एक बार। इनमें से प्रत्येक का परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, तो 1/3 नहीं है। क्या है, नहीं है। कितना हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/4। तो जो पहला था कथन, तो पहला कथन क्या है, गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि इसकी प्रायिकता क्या आने वाली है, 1/2 या फिर 1/4। और इसने क्वेश्चन में दे रखा है 1/3, जो कि क्या है, गलत है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, HH या फिर ET। आगे बात समझे, 2 ही परिणाम आ सकते हैं, HT आ सकता है, सॉरी, और या फिर TH आ सकता है। आगे बात समझो। तो ये क्या बोल रहे हैं, इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या फिर एक सम संख्या। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 होगी, हाँ होगी। कैसे, कथन 2 नंबर क्या है, सही है। आगे बात समझिए, विषम संख्या क्या होती है, 1। अब देखो टोटल 2 रिजल्ट हैं, तो उसमें से क्या होगा, एक रिजल्ट तो आएगा ही, चाहे वो चित हो या फिर पट हो, तो क्या आएगा, 1/2। तो क्या आएगा, विषम संख्या में प्रायिकता आ सकती है क्या, तो विषम संख्या में प्रायिकता आ सकती है। तो ये रिजल्ट हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 25 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अपन ने 15.1 की प्रश्नावली भी कंप्लीट पढ़ ली है। इसमें कितने क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे। आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे वे से मैंने समझाया है, ठीक है। आपकी एग्ज़ाम भी नज़दीक है, आपको जितनी भी प्रश्नावलियाँ पढ़वाई हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी का अपन करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या, लाइक, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, लाइक, शेयर, ठीक है, और एक क्या होता है, सब्सक्राइब, SUBSCRIBE, ये ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए थैंक्स।